माननीय मुख्यमंत्री को संभवतः यह आभास हो रहा होगा कि शायद इसके बाद वो दोबारा सरकार में ना आए, राजा साहब फिर से राजा ना बन पाए, इसलिए राजा साहब चाह रहे हैं कि खजाना जितना संभव हो सके भर लिया। लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई इसलिए लंबी है क्योंकि जो हुक्मरान हैं इन्हें राज्य की युवाओं के हितार्थ से कोई विशेष लगाव नहीं है। खासकर माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, दुर्भाग्य का विषय है। जिस प्रकार आपको याद होगा, गांव में हम लोग का जब मुखिया या कुछ भी चुनाव होता है तो लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं फलना टोला में हमको वोट नहीं मिला है, हम वहाँ विकास का काम नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता होती है, याद कीजिएगा। लगभग विधायक लोग भी यही मानसिकता करता है कि फलाना प्रखंड का फलाना पंचायत में उन लोग तो हमको वोटे नहीं किया है, तो वहाँ हम काम क्यों करेंगे। तो भैया आप पूरे क्षेत्र का विधायक बन चुके हैं, आप पूरे पंचायत का मुखिया बन चुके हैं, किसने वोट दिया है नहीं दिया वो विषय नहीं रहा। आप ऑल ओवर जिसने वोट दिया उनके भी एमएलए हैं, मुखिया हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी हैं। तो इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या द्वेष के साथ कार्य कर रहे हैं। हालांकि इस नीति से नुकसान सबको है, ऐसा बात नहीं है। जो 40 आएगा उसमें जो भी गैर झारखंडी आएंगे, अगर मान के चलिए झारखंड से जो कैटेगरी है, एसटी रहे, एससी रहे या BC1 BC2 कैटेगरी रहे, जो भी है, या फिर जनरल कैटेगरी रहे, जो कुल मिलाकर झारखंडी हैं उन्हीं के लिए 40 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि भाई एक विशेष वर्ग, जिसे हम बहुत बड़ा वर्ग कहेंगे, पिछड़ा वर्ग, ना जाने उसके प्रति क्या घृणा है, द्वेष है। सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारे जिलों में शून्य कर दिया, उसके बाद ना कोई सुनवाई, ना कोई संशोधन, ना कोई समीक्षा बैठक, बस धड़ल्ले से ऐसी नीतियों को उठा के पटक रहे हैं जो राज्य के हितार्थ के लिए नहीं है। अरे भाई, राज्य का हित यानी राज्य के सभी वर्गों का हित, राज्य के सभी वर्गों का हित, इस राज्य में बसाव करने वाले सभी वर्गों का हित होना चाहिए। मानते हैं यहाँ वर्ग के आधार पर सभी को अपना अपना प्रावधान है, अपनी अपने सभी समूहों का, लेकिन याद रहे ये जो 40 है उसमें यदि किन्हीं को लगता है कि नहीं भाई अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी क्षमता कैपेबिलिटी के दम पे झारखंड के अभ्यर्थी उस 40 में जगह बना लेंगे, तो मेरा मानना है गलत सोच रहे हैं। इसलिए गलत सोच रहे हैं कि वो 40 का मतलब ये सीटों को बेचना। माननीय मुख्यमंत्री को संभवतः ये आभास हो रहा होगा कि शायद इसके बाद वो दोबारा सरकार में ना आए, राजा साहब फिर से राजा ना बन पाए, इसलिए राजा साहब चाह रहे हैं कि खजाना जितना संभव हो सके भर लिया जाए। इसलिए आपको ताज्जुब होगा, ऐसा नहीं कि इससे पूर्व की सरकार में लूट नहीं थी, वहां अगर 100 रुपया लूटा जाता था तो ये 1000 रुपया उस चार्ज को बढ़ चुका है। आप चाहें तो प्रखंड कार्यालय में कहीं जाकर बैठ सकते हैं। आप अगर, खासकर हम अपने तोपचांची प्रखंड की बात करते हैं, जिस दल के यहाँ विधायक हैं या उनके प्रतिनिधि का वहाँ स्टाफ रहता है, जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि का यहाँ स्टाफ रहता है कि दिन भर में कितना योजना बीडीओ के कार्यालय से पास हुआ, दिन भर क्या क्या योजनाएं इस प्रखंड कार्यालय से पास हुई और उसमें कमीशन क्या है। 2 लड़कों को हमेशा डिप्यूट किया जाता है। आप किसी भी प्रखंड कार्यालय की स्थिति को देख सकते हैं, तो लूट कई गुना ज्यादा मात्रा में हुई है। राजा साहब को लग रहा है कि जितना हो सके खजाना को भर लिया रहे। अरे राजा साहब, कम से कम भविष्य की चिंता कीजिए। आदिवासी मूलवासी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि माने आप आदिवासियों की सिंपैथी प्राप्त करके, चूंकि आप कभी कभी खुले मंचों से शब्दों से कहते हैं कि हमें बाकी के वोटों की आवश्यकता नहीं है, तो आप, मुझे लगता है, बहुत गलत बयान दे रहे हैं। और आपकी जो दूरदर्शिता की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी और सूक्ष्म है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मान के चलिए, यदि मान के चलिए एक तबका आदिवासी मूलवासी, खैर 2 तबका तो बना ही दिया गया, जबकि ये तबका झारखंडी होना चाहिए। अगर एक तबका के अधिकार को वंचित कर दिया जाता है तो उस तबके की जगह कोई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अगर शामिल होते हैं तो उसका नुकसान आदिवासी को होगा। यदि मूलवासी के स्थान पर अन्य इर्द गिर्द अन्य राज्यों के आएंगे तो वहां नुकसान मूलवासी को भी होगा। और हाँ, एक तो बात सच्चाई है, मुकेश दा ठीक लिखें कि राजा साहब को जो भी हो बोलना तो सिखाएं। राजा साहब को नकल तो करते हैं, भले राजा साहब जो करें, नियम कानून लागू करें ना करें, क्या करें ना करें, हम लोग से घृणा करे, द्वेष करे, झगड़ा करे,
लेकिन ये तो सच्चाई है साथियों, यही है शिक्षा की ताकत। आप देखिएगा कल माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक वीडियो देखिएगा जिसमें वो आईएएस और आईपीएस को संबोधन कर रहे हैं। क्या संबोधन कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी एक आईएएस आईपीएस तभी काम कर सकता है जब उसका लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, यानी संवाद होगा। संवाद यानी उसकी भाषा को, तो यदि उसकी भाषा को यानी ट्रांसलेटर रखिए। और अब देख लीजिए हम लोग का वीडियो, आज लगभग 50 को जनसभा में हम बोल चुके हैं कि वीडियो के बगल में ट्रांसलेटर हो, डीसी के बगल में ट्रांसलेटर हो, थाना प्रभारी के बगल में ट्रांसलेटर खड़ा हो। जोहार उपेंद्र हासदा, जोहार विष्णुदा। आज माननीय मुख्यमंत्री उसी बात को चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसलेटर। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि झारखंड का भौगोलिक जो स्थिति है, 5 को जो प्रमंडल है उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अतः झारखंडी हो के भी झारखंड की भाषा को समझना यहाँ कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसलेटर होना चाहिए। और उसी बात को, ये भाषण हम लोग लगभग 50 बार अपने मंचों में दे चुके हैं। और आप देख सकते हैं कल माननीय मुख्यमंत्री उसी भाषण को दोहरा रहे थे कि ट्रांसलेटर होना चाहिए कलेक्टर के बगल में, ट्रांसलेटर होना चाहिए पुलिस अधीक्षक के बगल में। चलिए, अच्छा बात है। अच्छा लगा कि एक नन्हे से, एक मासूम से छात्र, एक छोटा सा छात्र का आप वीडियो इतना गंभीरता पूर्वक वॉच करते हैं। जब वॉच ही करते हैं तो और भी चीजों को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और भी चीजों को देखिए। 60-40, आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ आप 60-40 में, क्योंकि आप बार बार दलील देते हैं कि हमें सिर्फ आदिवासी वोट चाहिए, हमें अल्पसंख्यक वोट चाहिए, हमें भाई पिछड़ों को और बाकी जो वर्ग हैं, चाहे माने सामान्य वर्ग रहे, वो झारखंड के ही हैं। आपको उनका मत कैसे नहीं मिला है? क्या इस बात की आप कोई पुष्टि कर सकते हैं जो आप इस प्रकार का दलील, इस प्रकार का वचन भरे मंचों से माने शब्दों के साथ ओपन मंच में दे रहे हैं? अरे भैया, याद रखिए, आदिवासी मूलवासी बन के ही इस राज्य की एक खूबसूरती है। दोनों में से अगर किसी एक के अधिकार की जगह दूसरे को स्थापित करने का चेष्टा किया जाएगा तो आने वाले 20-25 सालों में वो डैमेज होगा, और हो ही रहा है। हम लोग लातेहार से आए, वहाँ लातेहार में क्या कंडीशन है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों पर आज डीवीसी के माध्यम से कोई तबेद या तुबेद कंपनी कोयला के नाम पर जमीन अधिग्रहण कर रही है। क्या होगा स्थिति? तो इसलिए आज मुझे लगता है राज्य के युवाओं को अब इस राज्य की बागडोर लेने के लिए अपना कदम को आगे बढ़ाना ही होगा। नहीं तो जो सरकारें हैं इन्हें बिल्कुल, अब देखिए, किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या आजसू के लोग रहें, आप देख सकते हैं अब ये छात्रों के बहाने, छात्रों के आंदोलन के बहाने अपनी सत्ता को पाना चाहते हैं। अरे भाई, इससे पूर्व आपको सत्ता से बेदखल इसीलिए किया गया था। 1985 की नीति, 60-40 की नियोजन नीति, CNT SPT एक्ट, लैंड आपका जो GM लैंड है उसे लैंड बैंक बनाना, इन्हीं कारण से उनको सत्ता से बेदखल किया था। और आज पुनः वो लोग सत्ता की फिराक में है किस छात्रों के बहाने। इसीलिए आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो अभिभावक आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि अगर हम वर्तमान सरकार को नकार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार को माने उसके प्रति कोई सॉफ्ट कर्नर बने। जी नहीं, अब यहाँ बदलाव के लिए बढ़ना होगा। नहीं होगा तो इस राज्य में एक भूचाल आने के लिए, एक विद्रोह आने की संभावना बन सकती है। क्यों ना बने? आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बयान दे रहे हैं लोगों को रिझाने के लिए कि हमारी आएगी तो 100% माने झारखंडियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अरे भाई, आपकी पार्टी स्वयं भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होता है। आप कम से कम अपने विधायकों की सूची तो देखिए, कहाँ देखना है? धनबाद में देखिए, हजारीबाग में देखिए, आप अपने सांसदों की सूची देखिए। धनबाद सांसद, रांची सांसद, चतरा सांसद, गोड्डा सांसद, अरे आपके तमाम सांसद माने गैर राज्यों के हैं और आप स्थानीयता की बात करते हैं। तो इसलिए आज राज्य के प्रत्येक लोगों को इस बात को समझना होगा। अब एक ऐसे माहौल, एक ऐसी परिस्थिति में राज्य है जहां हमें अपने भविष्य को बचाना ही होगा। ये तो हमारी नौकरियों को बेच रहे हैं, पीछे से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण करने के लिए कानूनें बन रहे हैं। देख सकते हैं, उसका ताज़ा उदाहरण है बड़का गांव गोंदलपुरा के क्षेत्र में कोल ब्लॉक का आवंटन। और उसमें भी एक कथन ये भी कहना चाहेंगे, राज्य सरकार को हम लोग तो बहुत निशाने पर रखें, लेकिन केंद्र की नीति भी झारखंड के लिए अहितकारी है। अतः इस बार संसदों पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, संसदों को भी हमारा जवाब मिलना चाहिए। हम अकेले दिल्ली का ठिका लेकर क्यों रखेंगे?
हम दिल्ली का ठेका क्यों लेकर रहेंगे? दिल्ली ने हमें क्या दिया? हमने तो दिल्ली को 40% खनिज संपदा दिया। दिल्ली की